बुक ऑफ एस्पर के इस चैप्टर की स्टार्टिंग वहीं से होती है जहां से पिछला चैप्टर एंड हुआ था, जहां पर हमने देखा था कि जूफेन बोलता है कि मैं यंग सांजी को यहां से ले जाने वाला हूं। तो उस बात पर कुनपेंग उससे पूछता है तुम्हारा इससे क्या मतलब है। तो जूफेन उसे बताता है कि मुझे जो ड्रैगन एंसेस्टर ने टास्क दिया है उसको कंप्लीट करने के लिए यंग सांजी की मदद चाहिए, और क्योंकि अब वो इस मेस में खिंचा चला आया है तब मुझे उसे दूर करने की कोई भी जरूरत नहीं है। तो कुनपेंग जूफेन से बोलता है जो ड्रैगन एंसेस्टर ने तुम्हें टास्क दिया है वो तुम अगर अकेले काम करोगे तब ज़्यादा इजी रहेगा, और अगर तुम किसी परेशानी में आ जाते हो तब तुम मुझे एक मैसेज भेज सकते हो और मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा, लेकिन तुम्हें इस बच्चे को ले जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अच्छा यही होगा कि वो मेरे पास रहे और यहाँ पर सीखे, शायद से हमें बाद में क्लीन की ज़रूरत पड़ सकती है 5 सीक्रेट बीस्ट को यूनाइट होने के लिए। और कुनपेंग की बातें सुनकर जूफेन बोलता है क्या तुम उसे सिखाओगे? मुझे एग्जैक्टली पता है कि संडरिंग थंडर फिनिक्स कैसे मरा था। मैं नहीं चाहता कि यंग सांजी भी मर जाए, वो भी बिना कुछ रियलाइज किए, सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम उसकी पावर्स ले सको। ऐसा हो ही नहीं सकता कि मैं अपने बेटे को ऐसी डेंजरस सिचुएशन में छोड़ सकता हूँ। यंग सांजी अगर तुम मेरे ऊपर विश्वास करते हो तब मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें बाद में सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगा। और कुनपेंग को भी पता चल जाता है कि गू सेंटोंग वहाँ से चला जाएगा, इसीलिए अब वो गुस्सा दिखाने लगता है और बोलता है जूफेन तुम्हें लगता है कि तुम ऐसे ही यहाँ से जा सकते हो। और कुनपेंग अपना किलिंग इंटेंट रिलीज करने लगता है और बोलता है तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ पर हो, अपने बैकयार्ड में या फिर मेरे जगह पर? तो जूफेन बोलता है पहले तो नहीं लेकिन अब, और वो इतना बोलकर चुटकी बजाता है और वो हंसते हुए बोलता है अब चीज़ें बदल चुकी हैं। और वो ड्रैगन एंसेस्टर की निकालता है 2 बची हुई ड्रैगन ब्रीथ पिल्स, और ये दोनों ड्रैगन ब्रीथ पिल्स वही हैं जो कि ओवरलॉर्ड नाइन सेरेनिटीज की आंखों में लगी थी। और ड्रैगन ब्रीथ पिल को देखकर ही वो कौवा डरने लगता है और कुनपेंग बोलता है ओल्ड ड्रैगन की ड्रैगन ब्रीथ पिल। और फिर कुनपेंग भी अपनी फायर को रिलीज करने लगता है जो कि था अजूरे ब्लू फ्लेम। और फिर वो हंसते हुए बोलता है तुम्हें लगता है कि ये मुझे होल्ड कर पाएगी? ये उस होल्ड ड्रैगन का स्ट्रॉन्गेस्ट अटैक हो सकता है, लेकिन मैं भी कोई वीकलिंग नहीं हूँ और हमें एक साथ फाइट करते हुए एजेस बीत चुके हैं, लेकिन कोई भी उस फाइट में जीता नहीं है। तुम्हें लगता है कि तुम इससे मुझे डरा सकते हो? और उसकी बात सुनकर जूफेन भी बोलता है हाँ मैं तो भूल ही गया था, तुम सेक्रेट बीस्ट में अभी तक कोई भी विनर नहीं है और तुम सभी लगभग इक्वल ही पावर पर हो, और जबकि अगर ड्रैगन एंसेस्टर तुम्हें नहीं हरा सकते तो उनकी ड्रैगन ब्रीथ पिल भी काम नहीं करेगी। लेकिन ये बात पहले थी। कुनपेंग क्या तुम्हें ये याद नहीं कि तुम ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को क्यों नहीं छोड़ सकते हो? और कुनपेंग भी समझ जाता है कि जूफेन अब उसकी इसी कमजोरी का फ़ायदा उठाने वाला है, और फिर वो आगे बोलता है हाँ तुम्हें अपना ऑरा छुपाना पड़ता है इन बीस्ट का यूज करके, जिससे कि तुम अभी भी बचे हुए हो हेवनली सोरन से। और ड्रैगन ब्रीथ पिल तुम्हें मार तो नहीं सकती है, लेकिन ये कम से कम ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज को डिस्ट्रॉय कर देगी। और मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर ये ऑल बीस्ट माउंटेन रेंज डिस्ट्रॉय हो गया और तुम्हारा ऑरा हेवनली सोरन ने ढूंढ लिया तब वो यहाँ पर आएगा और तुम्हें मार देगा, और क्या तुम उससे भी बच पाओगे? और ये सुनकर कुनपेंग तो पहले गुस्सा था लेकिन अब वो शांत हो जाता है और वो बोलता है बच्चे तुम बहुत ही ज़्यादा चालाक हो, जाओ यंग सांजी को अपने साथ ले जाओ, लेकिन क्या तुम कॉन्फिडेंट हो कि तुम उसको सेफ रख पाओगे? वो एक सेक्रेट बीस्ट का बच्चा है लेकिन अभी भी उसे मैच्योर होना बचा है, और मॉर्टल डोमेन में भी ऐसे लोग हैं जो कि उसे मार सकते हैं। तो जूफेन पहले ड्रैगन ब्रीथ पिल्स को अंदर रखता है और फिर बोलता है मैं उसे प्रोटेक्ट पहले नहीं कर पाता था, लेकिन अब मैं जूफेन उसे डेफिनेटली प्रोटेक्ट करूंगा। और उसकी एक आंखों में था एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम, ऐसी पावर जो कि सेक्रेट बीस्ट को भी मार सकती है। और फिर जूफेन आगे बोलता है मैं उसे प्रोटेक्ट करूंगा क्योंकि आफ्टर ऑल मैं उसका फादर हूँ। और कौवा अभी भी डर के कारण कांप रहा था और फिर जूफेन वहाँ से चला जाता है, और उस एपोक्लिप्टिक थंडर फ्लेम से कुनपेंग के भी पसीने छूट चुके थे, और वो बोलता है उसकी आंखों में वो चीज़ क्या थी। और जूफेन के थोड़ा दूर जाने के बाद वो कौवा कुनपेंग से बोलता है मास्टर जूफेन ने मुझे सच में यहाँ पर लाने के लिए फोर्स किया था। ये सुनकर कुनपेंग को भी एक झटका लगता है और वो बोलता है अच्छा मैं समझ गया, वो बच्चा वही नहीं रह गया जो कि वो पहले हुआ करता था, वो अब बदल चुका है। और फिर हम लोग अगला सीन देखते हैं कुछ दिनों बाद का, वो भी सेंट्रल एरिया का,
और ये 5 लैंड्स में से सबसे ज़्यादा रिचेस्ट एरिया है, इसीलिए इसकी सिटी भी बहुत ही ज़्यादा प्रीमियम लग रही थी। और सेंट्रल एरिया में हम लोग देखते हैं फ्लाइंग ड्रैगन सिटी का सीन, जहाँ पर उसका बॉर्डर बना हुआ था। मतलब कि अगर कोई भी बाहरी लोग आते हैं तो उसको यहीं से जाना होगा अपना सब कुछ चेकिंग करवा के। और उस लाइन में जूफेन भी लगा हुआ था, और जो वहाँ पर लोग चेकिंग कर रहे थे वो बोलते हैं वहीं पर रुक जाओ, बताओ तुम कहाँ से आए हो। तो जूफेन ने लिया था अपने साथ गू सेंटोंग को, जो कि उसके साथ चिपका हुआ था। और जूफेन हंसते हुए उनसे बताता है, सीनियर्स मैं वेस्टरलैंड से आया हूँ और मेरा कुछ एनिमीज हंट कर रहे थे, इसीलिए मुझे यहाँ पर आने के लिए मजबूर होना पड़ा और मैं उम्मीद करता हूँ कि सीनियर्स मेरी मदद करेंगे। तो पहला सीनियर बोलता है, तुम्हें एक एनिमी हंट कर रहा था है ना। और दूसरा वाला हंसते हुए बोलता है, हाँ इसमें कोई भी शक नहीं है, तुम तो रेडिएंट स्टेज के 5th लेयर पर हो और अपने साथ एक बच्चे को भी लाए हो, इसीलिए ऑफ कोर्स तुम्हें हंट तो होना ही पड़ेगा। वैसे चले जाओ, ऐसा तो है नहीं कि तुम्हारे जैसा एक वीकलिंग यहाँ पर कुछ कर भी सकता है। तो जूफेन गू सेंटोंग को अपने साथ हाँ थैंक यू सीनियर्स ऐसे बोलते हुए निकल जाता है। और वो दोनों सीनियर्स आपस में बात करने लगते हैं, यही तो वीक होने का घाटा है, जो हम लोग जिंदगी जी रहे हैं उससे हम कभी भी ऊपर नहीं उठ पाएंगे। तो दूसरा वाला बोलता है, हाँ जल्दी उन कीड़ों को पता चल जाएगा कि सेंट्रल एरिया वेस्टरलैंड से भी ज़्यादा हार्डर है। और वो दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं, लेकिन फिर तभी उन दोनों को ऐसा किलिंग इंटेंट फील होता है जिससे कि वो मर भी सकते हैं। और जैसे वो लोग डर के कारण पीछे देखते हैं, वहाँ पर कोई भी नहीं था, बस वही भीड़ भाड़ वाली क्राउड जो कि वहाँ पर इधर उधर चल रहे थे। और वो दोनों पसीने पसीने हो जाते हैं और आपस में बोलते हैं, ओल्ड मैन क्या तुमने भी उसको फील किया। तो दूसरा बोलता है, हाँ जैसे कि एक वाइपर मेरे पीछे से घूर रहा था और मेरी जान ही लेने वाला था, क्या तुमने भी उसे फील किया। और फिर वो आगे बोलता है, ये मेरी सिर्फ इमेजिनेशन हो सकती है, लेकिन लॉर्ड डोंगफेंग को हंड्रेड्स ऑफ सोल हार्मोनी एक्सपर्ट्स को मारे हुए सिर्फ 1 ही महीने हुए हैं, जिससे कि सिटी में हर व्यक्ति डर में जा चुका है। और फिर वो सीनियर आगे बोलता है, इस समय सभी लोग पैनिक में हैं, लेकिन ऐसा हो ही नहीं सकता कि कुछ चोर इस इतने ब्रॉड लाइट डे में कुछ कर सकते हैं, स्पेशली हमारे जैसे नोबडी को टारगेट करना। और फिर दूसरा बोलता है, हाँ कुछ बार वीक होना अच्छा ही रहता है, एटलीस्ट जो स्ट्रांग है वो तो हमें इग्नोर ही कर देंगे। और उन लोगों की बातें जूफेन भी सुन रहा था और वो मुस्कुरा रहा था। और गू सेंटोंग जूफेन से पूछता है, डैड वो ओल्ड बुड्ढे हम पर लुक डाउन कर रहे थे और जब से मैं पहली बार वहाँ से बाहर निकला हूँ तब तक ऐसा कभी भी नहीं हुआ है, अगर आपने मुझे रोका नहीं होता तब उनके सिर मेरे हाथ में होते। और गू सेंटोंग ने अपने गले में जो बच्चे पहनते हैं उसको भी पहना था, जिससे कि वो सच में एक बच्चा ही लग रहा है। और फिर जूफेन गू सेंटोंग को समझाते हुए बोलता है, अगर तुमने ऐसा कुछ किया होता तब हम सभी बहुत ही मुश्किल में पड़ जाते। ये वेस्टरलैंड्स नहीं है, ये फ्लाइंग ड्रैगन सिटी है, ये सेंट्रल एरिया के 9 डोमेन्स का सेंटर है और यहाँ का रूलर एक बहुत ही पावरफुल ड्रेडफुल एक्सपर्ट है। और अगर हमारा मुकाबला उससे हो जाता है तब हम बहुत मुश्किल सिचुएशन में आ जाएंगे। तो गू सेंटोंग बोलता है, लेकिन इसमें डरने की क्या ज़रूरत है, क्या आपके पास ड्रैगन एंसेस्टर की ड्रैगन ब्रीथ पिल नहीं है, बस आपको उसको ब्लो करना है और फिर यहाँ का रूलर भी एक टोस्ट बन जाएगा। तो जूफेन बोलता है, नहीं मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, सिर्फ मेरे पास 2 ड्रैगन ब्रीथ पिल्स ही बचे हैं, मैं नहीं चाहता कि मैं उनका यूज करूँ, मैं सिर्फ उनका यूज तभी करूँगा जब एब्सोल्युटली जरूरी होगा। और मॉर्टल डोमेन में ड्रैगन ब्रीथ पिल जैसा ट्रेजर ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल है, इसको पैसे से भी नहीं खरीदा जा सकता। और स्पेशली लोगों को खुद को सेफ रखने के लिए अपने आप को स्ट्रांग बनाना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मैं अपने कल्टीवेशन को बर्बाद करूं इन टूल्स का यूज करके। और जूफेन के ऐसा बोलने के साथ ही ये हो जाता है चैप्टर एंड। और अगला चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि सेंट्रल एरिया का आर्क अब शुरू हो चुका है। और अगर आपको आज का चैप्टर अच्छा लगा है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर दो और मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।